अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग आज मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची के साहिल समंदर पे 1255 साल से यहाँ पे वाक़या है और ये मौजूद है क्लिफ्टन में। और यहाँ पे तीन तलवार के से आगे जाकर आता है ये मज़ार। तीन तलवार बहुत ज़्यादा मशहूर है जगह यहाँ क्लिफ्टन की। और अगर किसी को रास्ता बताना होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि तीन तलवार से। अभी हम लोग गुजर रहे हैं गल्फ से। यहाँ पर हमेशा रौनक लगी रहती है और बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे शादियों की शॉपिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं पे शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि हर तरह की शॉप्स हैं यहाँ पर। और वो जो आपको सामने नज़र आ रही है इतनी लंबी सी बिल्डिंग, वो है ओशन मॉल। और दोस्तों ये भी बहुत बड़ा मॉल है कराची का। यहाँ से शुरू होता है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। ये बिल्कुल साहिल समंदर पर वाक़या है। इतनी तवील तारीख तक कोई भी तूफ़ान आज तक कराची से नहीं टकराया, जबकि इसी साहिली पट्टी पे बहुत सारे तूफ़ान बनते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं तो वो दूसरी तरफ पट्टियों से टकराते हैं, मगर वो कराची की तरफ नहीं आते। और दोस्तों मज़ार की एंट्री यहाँ से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ से हमें कुछ अमाउंट दे के अंदर गाड़ी जाने की इजाज़त मिलती है और ये हमारी सिक्योरिटी है। और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो एक तरफ से जेंट्स का अंदर जाने का बनाया हुआ है और दूसरी तरफ से लेडीज़ का बना हुआ है। अब यहाँ से जब हम इंटर हो जाते हैं तो आप देखें कितना खूबसूरत लगता है। और जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो सीधे हाथ की तरफ बहुत सारी शॉप्स हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चादरें होती हैं जो कि हमें मज़ार पे नजराना चढ़ानी होती हैं और हर कीमत की होती हैं। आपकी जितनी हैसियत है आप उतने ही हैसियत में चादर लेके चढ़ा सकते हैं। फ्लैश फ्लावर्स भी होते हैं यहाँ पर और दानिश और पापा खड़े हुए हैं। और ये वो जगह है जहाँ से आप मन्नत मानते हैं देगों की, तो आपको देगें चढ़ानी पड़ती हैं गरीबों को, तो यहाँ पर बनती हैं देगें। और बस ये सब फूल वगैरह लेके चादर लेके हम फिर इंटर होंगे एक और जगह पे। यहाँ पे सिक्योरिटी है और यहाँ पे चेकिंग होती है हम लोगों की। मैं सोच कर आई थी कि यहाँ पे इस दफ़ा ज़रूर हाज़िरी देनी है क्योंकि हर दफ़ा यहाँ पे रह जाता है मेरा। और अगर दोस्तों अगर हम मन्नत मानते हैं तो हमें वो पूरी ज़रूर करनी चाहिए और नहीं करो तो वो गलत होता है। और मैंने जाना है इस दरवाजे से अंदर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं इतनी सफाई और इतने ज़्यादा अकीदतमंद हमें नज़र आते हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं। दोस्तों इस जगह पे हमें अपनी चप्पलें जमा करानी होती हैं क्योंकि हमें मज़ार पे जाना होता है नंगे पाँव। और बस अभी दानिश की हेल्प करवा रहे हैं पापा क्योंकि उसको थोड़ी मुश्किल होती है चप्पल उतारने और पहनने में अपनी। और आपको पता है दोस्तों इन जगहों पे दानिश बहुत ज़्यादा खुश होता है और ज़िद करता है मुझे भी लेके जाएं। लिहाजा हम लोग लेके आए हुए हैं दानिश को अपने साथ, जबकि उस बेचारे को चलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर भी वो शौक़ से आया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं। बस अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर। आप देखें बंदा सफाई कर रहा है और आप सिर्फ सफाई चेक करें, पहले की निस्बत बहुत अच्छा बना दिया गया है और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इंतज़ामात हो गए और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी आप लोगों को ताकि आप अगर दूर से भी आएंगे तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और आराम से यहाँ पे आप दुआएं मांग सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है जब हम लोग छोटे थे तो अम्मी लोग हमें नहीं लाते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा धक्के होते थे और बच्चे खो भी जाते थे। लेकिन अब तो बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया गया है और बस आ चुके हम लोग ऊपर। अभी अंदर का थोड़ा इस तरीके का पूरा निज़ाम है। आप देखें उस साइड से आते हैं जेंट्स जो कि दुआ करते हैं और ये वाली साइड लेडीज़ की होती है। यहाँ से लेडीज़ आती हैं जो कि मैंने यहाँ पे जाके अच्छे से दुआएं पढ़ी हैं और मैंने चढ़ाए हैं फूल और इनके पापा ने चढ़ाई है चादर उस तरफ से जाकर। और मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं मना ना करें मुझे, लेकिन मैंने इजाज़त ले के पूरी वीडियो बनाई है। और बस हमारी दुआएं हो चुकी थी और दानिश बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पर आके। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। और ये भाई से मैंने इजाज़त ली थी, इन्होंने फिर दानिश को भी चादर चढ़ाई है और मुझे भी अंदर उनके जो खिदमतगार हैं उन्होंने मुझे चादर चढ़ाई और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी उन्होंने।
और दोस्तों आपको पता है यहीं पर आमिर लियाकत साहब की भी कब्र यहीं पर है, और उमर शरीफ जो हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन एक्टर थे उनकी भी कब्र यहीं पर है। और बस हम लोग यहाँ से दुआ मांग के अब हम लोग वापस जा रहे थे घर की तरफ। और ये ब्लू कलर का जो दुपट्टा है उन्होंने मुझे चढ़ाया था। और एक यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए यहाँ का नज़ारा देखें, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। बस हम लोग उतर रहे थे और पापा हम लोगों की वीडियो बना रहे थे, मेरी और दानिश की। दानिश बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पर आके, और तो बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी होती है। और दानिश बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारी दुआएं मांगी दानिश ने। आप सबके लिए भी मैंने कहा दुआ मांगो, क्योंकि दोस्तों आप लोग इतनी सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए करते हैं, लिहाजा मैंने दानिश से ये बोल कर दुआएँ करवाई कि दानिश आप उन सबके लिए दुआ करो जो जो आपके लिए दुआ करते हैं हमेशा से। और सबके लिए दानिश ने दुआ की फिर माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रश नहीं नज़र आ रहा। सभी हम लोग निकल रहे थे, देखें बिल्कुल रश नहीं है। और दानिश पापा के साथ आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि दानिश को थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम होती है। और हम लोग आए हैं बाय रोड, जिसकी वजह से थोड़ी बच्चों की टांगों वांगों में भी दर्द भी हो रहा था। और बस अभी हमारा एक ये फ़र्ज़ था, मुझे यहाँ आना था, बहुत दिनों से मैंने सोचा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला भी काम हो चुका है। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला के नाम जड़े में दीवारों, जो कि यहाँ की खूबसूरती में और इजाफा करे। दानिश को सैंडल पहनने में पापा मदद कर रहे हैं, और दानिश के चेहरे पे सिर्फ आप खुशी देखें। और यहाँ पर आगे थे ज़ुएब दानिश के फरहान भाई, और बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे, क्योंकि फरहान भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर हैं बहुत सारे कबूतर जो कि हमें खाना काबा और मदीना की याद दिलाते हैं। और मैं हर दफ़ा यही सोच के इनको बाजरा यहाँ डाल रही होती हूँ कि इनमें से कोई एक ही वहाँ जाके हमारे लिए दुआ कर दे, ताकि हमारा भी बुलावा आ जाए और हम लोग उम्रे पे जाएं। और मेरी प्योरिटी यही है, अल्लाह ताला ने मुझे जहाँ भी थोड़ी सी भी हैसियत दी तो मैं अपने बच्चों को लेके उम्रे पे जाऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल तड़पता है उम्रे के लिए। और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर जाऊँगी मैं बच्चों को अपने साथ लेकर। ये देखें बच्चे कितनी खुशी से इनको बाजरा खिला रहे हैं, और फरहान भाई इनकी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि फरहान भाई बचपन से इन लोगों के साथ रहते हैं। और हम माँ बाप के बाद यानी कि अच्छे तरीके से इन दोनों बच्चों को समझते हैं वो, और उनको इनकी ज़बान भी समझ में आती है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं फरहान भाई के साथ। इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है मेरा ख़त्म, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये व्लॉग ऐसे टॉपिक पे बना हुआ है और ये बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी व्लॉग को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।